जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। एसएससी जीडी 2025 का आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये बात आप सब लोगों को पता चल चुकी होगी। इससे पहले आपके लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करा चुके हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को इसमें लिया गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज से आपके एग्ज़ाम के मात्र 35 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के मात्र 35 दिन बचे हुए हैं, 35 दिन बचे हुए हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की थी। तब ये किस राज्य ने शुरुआत की थी? हो सकता है ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, उसमें से किसी एक शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ये जो योजना शुरुआत की थी, ये राजस्थान राज्य ने शुरुआत की थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 30 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तब ये किसे नियुक्त किया गया था? करंट में आप बताएंगे कौन वर्तमान में है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 18 और 7। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एम के सरोजा, जिनका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के प्रसिद्धि थी या प्रसिद्ध थे वो? तब किसके लिए वो प्रसिद्ध थे आपको बताना है। ये प्रसिद्ध थे भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। और भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य के लोग करते हैं, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? आपको बताना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? संतूर का करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये अपना करंट अफेयर से इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पुनः पूछ लिया जाए। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला दे रखा है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। क्या यह बात ठीक है? बताएं आप लोग, क्या यह ठीक होगा? कमेंट करें आप लोग, ये क्या ठीक होगा? दूसरा कथन है कि हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है। दूसरा वाला कथन बताएं, ये क्या होगा? तब इसका जो पहला वाला कथन है ये तो आपका ठीक है, लेकिन सेकंड वाला कथन जो है वह आपका गलत है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल फर्स्ट। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तब आप चैनल पर यदि नए हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है ये जनसंख्या जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसे कहते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, इनका प्रति हजार पर पुरुषों पर महिलाएं हैं। तब इसका आपको बताना है, इसका लिंगानुपात बताना है क्या है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में रिपीट होते हैं, पुनः आते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा 918। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश है। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर में किस तरह के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पूछा गया था, और 2025 में एसएससी जीडी के पेपर में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके एसएससी जीडी 2025 के, वो इसी के आसपास घूमते रहेंगे, अर्थात इसी से रिलेट करके आपसे पूछे जाएंगे। और हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको ये भी पता होगा एसएससी जीडी के जो पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वे लगातार रिपीट होते हैं। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा शामिल नहीं था। क्या चीज़, शामिल नहीं था। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि समाज सुधारकों से है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। आपको बताना है कि आत्मसम्मान जो आंदोलन था वह किसने शुरू किया था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी पेरियार ने। किसने, पेरियार ने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपसे ये 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में पुनः पूछा जाएगा। इस बात को आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी पुनः रिपीट होगा, ठीक है। तब इसके कितने अंग हैं, तब इसके कितने अंग हैं, इसके 3 अंग हैं। कितने, 3 अंग हैं। और वो कौन कौन से 3 अंग हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से 3 अंग हैं। हो सकता है अब की बार में आपसे पूछ ले कि वो कौन कौन से 3 अंग हैं। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन कौन से 3 इसके अंग हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में डैश स्पर्धा शामिल होती है। इसमें आपको बताना कि इसमें कितनी स्पर्धाएं हैं जो कि शामिल की जाती हैं। तब इसमें कितनी स्पर्धाएं हैं जो कि इसमें शामिल की जाती हैं, 12 है, 15, 8 या 10। इसकी जो स्पर्धाएं हैं कुल 10 स्पर्धाएं जो कि शामिल की जाती हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी नृत्य, कौन सा नृत्य, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आपको ये अच्छी तरह से भली भांति ज्ञात होगा कि एसएससी जीडी के पेपर में नृत्य से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि उन्हीं पेपरों से क्वेश्चंस पुनः पूछ लिए जाते हैं, अर्थात रिपीट हो जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, टिप्पणी नृत्य किस राज्य का है। तब ये किस राज्य का है, ये क्या गुजरात का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश या गुजरात का। ये जो नृत्य है, जो आपका जो टिप्पणी नृत्य है, वह आपका गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है, गुजरात राज्य का। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। आपको बताना कि कौन सी ऐसी जनगणना है जो भारत की 14वीं जनगणना है, ठीक है, 14वीं जनगणना है। 14वीं जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये सन पूछी गई है इसमें। ये कब हुई थी, ये हुई थी 2001 में। 2001 में जो जनगणना हुई थी वह 14वीं जनगणना थी।
अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है 15वीं जनगणना पूछ ले, तब 15वीं जनगणना कब शुरुआत हुई थी? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे 15वीं जनगणना किस सन में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात कितनी श्रेणियों में इसे बांटा गया था, बांटा गया था। अब ये कितनी श्रेणियां थी जो कि इसे बांटा गया था? ये कुल 3 श्रेणियां थी। कितनी थी? 3 थी, अर्थात पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला पूछा गया है, एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो एटीएम बूथ होते हैं वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये पूछ लिया गया है। ये आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, तब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया? जो राजीव गांधी पहले जो पुरस्कार का नाम था वह था राजीव गांधी पुरस्कार था। क्या था? राजीव गांधी पुरस्कार था। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वह पूछा गया है। वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसका नाम कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है। अर्थात इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस होता है वह दिल्ली में किस जगह से मनाया जाता है, अर्थात किस जगह पर झंडा फहराया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो स्वतंत्रता दिवस होता है वह दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराया जाता है। कहाँ के? दिल्ली के लाल किले से फहराया जाता है। अब आपको कमेंट करके इसी में बताना है जो दिल्ली का लाल किला था वह किस बादशाह ने बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से है, इसके लिए स्किप करते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे। उसी क्लास से आपके लिए सभी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना में 1961 और 66 में के बीच थी, तो वह कौन सी योजना थी? चौथी थी, तीसरी, पहली या सेकंड अर्थात दूसरी थी? बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। इसका जवाब आप कमेंट करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना आप लोग ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दिया करें और क्लास को शेयर भी कर दिया करें। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में अब ज़्यादा दिनों का शेष नहीं बचा है। अर्थात आपका जो एसएससी जीडी का पेपर है उसके लिए अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, क्योंकि उसके लिए मात्र 35 दिन का समय बचा है, जो कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें और इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को और ती, और तीव्र गति प्रदान करें, जिससे आपको सिलेक्शन होने में किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।